महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। ओम मातृदेवाय नमः। आयुष्मान भव पुत्र। संसार की सबसे भयानक राक्षसी को आहत करके उस डगमग ने अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। तुझे अपना आहार बना के ही रहूंगी। नहीं नहीं, छोड़ दो मेरे पुत्र को। तुम यहाँ साध्वी बनकर आई थी, क्यों हमारा मंगल करना चाहती हो? लौट जाओ यहाँ से। लौट जा दुष्टा, अन्यथा स्वयं तुम्हारे जीवन का अंत हो जाएगा। तुम्हें ज्ञान नहीं महोत्कर्ष श्री गणेश की शक्ति का। मैं कहता हूँ यहाँ से लौट जा तू। लौट जाऊं? लो लौट जाती हूँ। देवी, देवी अदिति, तुम ठीक तो हो? मेरी चिंता ना करें ऋषिवर, मेरे पुत्र महोत्कर्ष की रक्षा करें ऋषिवर, मेरे पुत्र महोत्कर्ष की रक्षा करें। हाँ देवी दीदी, आओ। पुत्र महोत्कर्ष, महोत्कर्ष, मेरे पुत्र को छोड़ दो, मेरे पुत्र को छोड़ दो। अवश्य छोड़ दूंगी, परंतु इसके प्राण निकालने के पश्चात। नहीं, नहीं, नहीं। महागणेश हमारे पुत्र की रक्षा करें। महागणेश हमारे पुत्र की रक्षा करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण गंग 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 गंग। हे परमदेव श्री महागणेश, दिति का प्रतिशोध इस सीमा तक पहुंच जाएगा, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। नारायण नारायण। जागो, उठो, जागो, देखो। जागो, देखो, मैं तुम्हारे लिए ये स्वादिष्ट भोजन लाई हूँ और इस स्वादिष्ट आहार का आनंद लो। हे परमदेव श्री महागणेश, हे परमदेव श्री महागणेश, महोत्कर्ष श्री गणेश की रक्षा करें। कहाँ गया? कहाँ गया? ढूंढो उसे। तुम्हारा आहार यहाँ है मूर्खों।
तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी गजमुख। जय माता की। जय माता की। दैत्य माता! भयानक राक्षसी शक्ति की प्रतीक विरजा, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? क्या उसी दुष्ट गजमुख ने तुम्हें प्राणहीन कर दिया जिसने दैत्य माता को अपमानित किया था? दैत्य माता, वो बालक बहुत ही शक्तिशाली, मायावी और चमत्कारी है। जो भी उससे टकराएगा उसकी यही दुर्दशा होगी। दुष्ट, कायर, मूर्ख! विरजा की मृत्यु पर शोक मनाने के बदले तुम हमारे शत्रु का गुणगान कर रहे हो। दैत्य माता, मैं तो सत्य कह रहा था। हाँ, तुम दोनों अब जीवित रहने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम दोनों गणेश से भयभीत हो गए हो। मेरे आदेश पर भी अब तुम दोनों उससे प्रतिशोध लेने का साहस नहीं जुटा पाओगे। आप सत्य कह रही हैं दैत्य माता। शक्तिशाली गणेश के हाथों मरने से तो उचित है कि आप ही हम दोनों को यमलोक पहुंचा दे। तुम दोनों बार बार मेरे हाथ से जीवित बच रहे हो। जानते हो इसका कारण क्या है? इसका कारण है तुम्हारे स्वामी देवांतक और नरांतक पर मेरा विश्वास। अर्थात दैत्य माता, देवांतक और नरांतक ने एक बार मेरी इच्छा के सम्मुख संसार में प्रलय मचा दी थी। दैत्य शक्ति का ध्वज विजय के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा दिया था। यही कारण है कि मैं तुम दोनों को बार बार क्षमा करती हूँ। आप धन्य है दैत्य माता। आपकी जय हो। आपकी जय हो दैत्य माता। देवी अदिति, महोत्कच को लेकर इतना अधिक चिंतित न हो। वो तो साक्षात परम देव श्री महागणेश के अवतार है। एक विरजा क्या, अनेक विरजा मिलकर भी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती देवी। मेरा गणेश अभी बालक है स्वामी। उसे तो ये भी नहीं पता कि अपनी शक्ति का प्रयोग शत्रु पर कैसे किया जाता है। वो अवश्य ही संकट में फंस गया होगा। वो तो संकटों का अंत करने वाले हैं देवी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले गणों के ईश्वर हैं। उनकी शक्ति पर विश्वास रखें। परम देव श्री महागणेश हमारे आराध्य हैं। वो कभी भी हमारा मंगल नहीं होने देंगे देवी अदिति, कभी नहीं। देवी शांत हो जाइए देवी अदिति, शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं स्वामी? जब तक मेरा महोत्कच लौट कर नहीं आता मैं शांत नहीं रह सकती। देवी अदिति, क्या आपको परम देव श्री महागणेश की कृपा पर विश्वास नहीं रहा? पूर्ण विश्वास है स्वामी, परंतु महोत्कच की माँ को कैसे विश्वास दिलवाऊं? माँ का हृदय तो अपने पुत्र की कुशलता के लिए आस्था और विश्वास की हर सीमा से परे होता है। नारायण नारायण। प्रणाम ऋषि कश्यप। प्रणाम देवी अदिति। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। देवी अदिति, अभी अभी मैंने जो आकाश से दृश्य देखा उसे देखकर मैं स्तब्ध रह गया।
आपने क्या दृश्य देखा देवर्षि? क्या आप मेरे महोत्कट को देखकर आ रहे हैं? नारायण नारायण। देवी अदिति, विरजा राक्षसनी और बालक महोत्कट के मध्य युद्ध का वर्णन करना बस यूं समझिएगा कि असंभव है, असंभव। देवर्षि, हमारे महोत्कट सकुशल तो हैं? नारायण नारायण। ऋषिवर, आप परम ज्ञानी धनी होने के साथ साथ महोत्कट श्री गणेश के पिता भी हैं। आपको उनकी सकुशलता पर तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। तो क्या महोत्कट ने उस दुष्टा राक्षसनी को दंडित किया? हाँ देवी अदिति, महोत्कट श्री गणेश के एक ही अंकुश प्रहार से वो दुष्टा प्राणहीन होकर गिर पड़ी। मैंने स्वयं अपनी आंखों से उसे आकाश से पृथ्वी लोक पर गिरते हुए देखा है। नारायण नारायण। धन्य है महोत्कट का पराक्रम, धन्य है। देवर्षि, आप विरजा का अंत देखकर लौट भी आए, परंतु मेरा गणेश अभी तक क्यों नहीं लौटा? नारायण नारायण। देवी अदिति, मुझे भी इस बात का आश्चर्य है कि महोत्कट श्री गणेश अभी तक लौटे क्यों नहीं। कहीं श्री गणेश। मुझे भी इसी बात का भय है देवर्षि कि मेरा पुत्र गणेश अब यहाँ लौट कर नहीं आएगा। माताश्री, माता, क्या आपको अपने पुत्र की निष्ठा पर संदेह है? क्या आप दोनों की भक्ति में मुझसे कोई भूल हुई है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो पुत्र? माता, यदि मुझे कहीं जाना होगा तो आप दोनों की आज्ञा लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना मेरे लाल? तुमने उस राक्षसनी के साथ इतना भयानक युद्ध किया, कहीं तुम्हें जिसके सिर पर माता पिता के आशीर्वाद का हाथ हो, उसकी सफलता पर संदेह करना अनुचित है। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश 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 श्री गणेश। नमः शिवाय नमः